इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के कारण से सारी की सारी ये चीज़ें अस्त व्यस्त रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने थोड़ी बसेस को चलाने के लिए प्रक्रिया शुरू की, कुछ गांव के अंदर चलनी शुरू हुई, उसके साथ साथ अभी नाइट बस सर्विसेज को भी हमने शुरू किया है। आने वाले दिनों में इंटरस्टेट बसेस भी शुरू होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। यहाँ तक आप एसओपी के विषय में कहते हैं, जो जो चीज़ें जिन कारण से आम जनमानस को आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय के ऊपर बोलते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, मुझे लगता है वही चीज़ें ज़्यादातर एसओपी का पार्ट होंगी। डिस्टेंस पे कैसे रहना है, मास्क कैसे लगाना है, मास्क को सैनिटाइज कैसे रखना है बसेस को, मुझे लगता है इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाएगा और फ्रीक्वेंसी एकदम बड़ी ज़्यादा नहीं होगी। कितने टोटल रूट्स हैं जो सस्पेंडेड हैं और जो इंटरस्टेट बसेस चलती हैं हमारे नेबरिंग स्टेट्स या वो, और कब तक एक्सपेक्टेड है, यू सेड कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही होगा? इंटरस्टेट रूट्स लगभग 728 के करीब हैं जो अभी तक सस्पेंड हैं और टोटल नंबर ऑफ़ रूट 3100 हैं। और जैसा आप स्टेट के अंदर भी अभी तक बसेस की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरे तरीके से चली नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे डिमांड आ रही है वहाँ पर हम बसेस को चला रहे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है नाइट सर्विसेज का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उसमें लोग बसेस का प्रयोग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे जो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और जो बसेस का फ्लीट है उन पूरी बसेस को हम ऑपरेट करने में सक्षम हो जाएंगे आने वाले समय में। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक है, लॉकडाउन सरकार की तरफ से तो समाप्त हो गया, लेकिन लोग अभी भी लॉकडाउन अपने गांव के अंदर उसी प्रकार से उसका पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर से आने वाले समय में ये जो आप पूछ रहे हैं, चाहे वो इंटरस्टेट बसेज हैं चाहे विद इन स्टेट है, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल हो जाएंगी और अगली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग है उसी में इन सारी चीज़ों के ऊपर फैसला होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे टूरिज़्म का रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं, चाहे टूरिज़्म हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, क्योंकि अब विल हैव टू लिव विद द कोविड, सब लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम टूरिज़्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात करते हैं तो जो इंटरस्टेट बस मूवमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं हम, अगर ये स्टार्ट हो जाएगा, विल बूस्ट द टूरिज़्म? पायलट के तौर पर ये सारा विषय शुरू होगा। अब जब हम इसके ऊपर इंटरस्टेट के ऊपर फैसला लेंगे, सारे की सारी बसेस मेरा ख्याल है एकदम में ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। और आपने ये देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर समय समय के ऊपर टूरिज़्म के लिए एसओपी बनते रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई किया है, लोगों ने थोड़ी अट्रैक्शन हिमाचल प्रदेश की तरफ दी है, लेकिन निश्चित तौर पे टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा बढ़ावा आएगा जिस समय इंटरस्टेट बसेस चलेंगी। और जैसा कि पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, जो सैटरडे और संडे को बहुत बड़ा रश जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में रह रहा है और लोग अपने जो उनके पास जो ट्रांसपोर्टेशन का अपना सिस्टम है, बस कारें हैं वह उनका प्रयोग कर रहे हैं और जब हम अपना ये सारा सिस्टम चलाएंगे मुझे ऐसा लगता है इसमें और ज़्यादा टूरिज्म में बढ़ावा आएगा। फाइनली डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में, जो इस कोविड के दौरान नुकसान हुआ है किस तरह से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो एचआरटीसी के एम्प्लॉयज हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हों, चाहे वो टैक्सी सर्विसेज है या चाहे वो। निश्चित तौर पे जिस समय ये व्यवस्था बनी है तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे विभाग को हुआ है। हम तो कई बार इस परिस्थिति के अंदर भी रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज़ के साथ एम्प्लॉइज़ को के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही है कि एम्प्लॉइज़ को कई बार ये महसूस हुआ है कि उनको जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही। हमने एक कोशिश की है, हमने एक कोशिश करके हमने आश्वस्त किया है कि जो एम्प्लॉइज़ है उनको उनकी सैलरी मिले। और आपके जो मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल लॉस अभी तक जो हुआ वो 1387 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है और इसमें जो लास्ट ईयर का उसमें 154 करोड़ का है और अभी जो इनकम पर डे आ रही है वो 51 लाख आ रही है। तो अभी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हैं और इन परिस्थितियों के साथ साथ हमने जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमने इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर कुछ अवसर भी ऐसे लिए हैं जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट जो हमारा विभाग है
वहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को ऑनलाइन किया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी उन सारी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। हमने पूरे की पूरी रजिस्ट्रेशन, बाकी की चीज़ें जो लोगों को बार बार दफ्तरों में जाना पड़ता था, वो हमने सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, सक्सेसफुल उसका रेट आया है, बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। आने वाले दिनों में ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी जल्दी ही उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं, उन सेवाओं का जो आम जनमानस तक ऑनलाइन पहुँचने वाली। फाइनली क्या HRTC कैपेबल है अपने एम्प्लॉयज़ को अभी सैलरी देने में, अकॉर्डिंग टू जैसा आपने कहा 51 लाख डेली का इनकम है? निश्चित तौर से HRTC सरकार की तरफ देखती है और अभी हम सरकार से ही इसकी मदद लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ अगर हम लोग सारे इस पे ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो छोटी छोटी लीकेजेस है, अगर उन लीकेजेस को बंद किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि HRTC जो है उसको किसी की तरफ देखना पड़ेगा। हम उस कोशिश में लगे हैं, मैंने उसके ऊपर कुछ काम भी किया है और आने वाले दिनों में और काम करेंगे। अभी चंबा और देरा के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार के केस निकले हैं, हमने एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी किया है वहाँ पे। अभी ऐसे एक्शन के कारण से बाकी जगह लोग सचेत हुए हैं, उन्होंने ठीक काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इनकम ठीक हो रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा मेरा मानना है। फाइनली आपका कोई रोड मैप तैयार है इसको लेकर? 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारा ध्यान केवल और केवल हिमाचल पथ परिवहन निगम के ऊपर ही रह जाता है। इसके अलावा भी बहुत बड़े स्कोप काम करने के हैं, चाहे वो रोपवे है, चाहे आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, और इन सभी विषयों के ऊपर बड़ी हमने इसकी प्रेजेंटेशंस भी ली हैं और अभी मेरा ये मानना है कि भारत सरकार के साथ इन विषयों के ऊपर चर्चा की जाए। रोपवे एक ऐसा माध्यम है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसके कारण से बड़े बड़े पहाड़ नहीं कटेंगे, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये हिमाचल प्रदेश के लिए सार्थक होगा। इसी प्रकार से जो हमारे रिजर्वायर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उन रिजर्वायर्स के अंदर हम किस प्रकार से उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, मुझे लगता है आने वाले बड़े कम समय के अंदर हम उस वाटर ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर काम करेंगे तो एक तो जो हिमाचल प्रदेश में हम बार बार टूरिज़्म की बात करते हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा और आम जनमानस को ये अवसर भी प्रदान होगा कि वो ट्रांसपोर्ट की किसी न किसी व्यवस्था के साथ उसका गांव जुड़ा है।